मरो, डूब मरो, डूब मरो। विश्वविद्यालय बेच अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज करवाया है। बता दें आपको कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिवम यादव के नेतृत्व में छात्रों ने सिर के बाल मुड़वाकर अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिवम यादव ने बताया कि छात्रों के 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली, विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में लागू की गई मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया को वापस लिया जाए। दूसरी, कि पेड सीटों की संख्या को पुनः घटा करके 33% किया जाए, जिसे अभी बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। और तीसरी, की प्रवेश शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर पहले की तरह ही रखा जाए। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में 10वां भी मनाया और जोर देकर कहा कि ये विश्वविद्यालय सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान नीतियों से छात्रों के भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। हमारी विश्वविद्यालय से देखिए मांग थी 3 मांग कि पहला कि जो मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने का जो निर्णय है इसको वापस लिया जाए। दूसरा, जो पेड सीट की सीटें 33% से बढ़ा के 50% किया गया तो उसे पुनः 33% किया जाए। और तीसरा, जो प्रवेश फॉर्म में जो शुल्क की वृद्धि की गई है उसे वापस लिया जाए। और इसी के संदर्भ में आज हम सभी लगातार 10 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं और इस विश्वविद्यालय प्रशासन की मरी हुई नीतियों, मरी हुई सोच के खिलाफ आज हम सभी साथी 10वें दिन 10वां इनका मना के अपने मुंडन करवाया गया है। देखिए, ये विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई 1921 में, जब इसका स्थापना हुई तो इसे ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान मजदूर परिवार के जो छात्र थे उनको देखते हुए और एक हिंदी भाषी विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई। उस समय यहाँ ऐसे क्रांतिकारी हुए इस विश्वविद्यालय में, चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे क्रांतिकारी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और जब असहयोग आंदोलन के समय जब सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था तो ऐसे समय में यहाँ के छात्र अगल बगल के जिलों की कमान संभाल के उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। और आज यही के छात्रों के ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है कि इन छात्रों को यहाँ यूनिवर्सिटी आने से रोका जा रहा है। जिन छात्रों के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश से निकले हुए छात्र यूनिवर्सिटी में आए पढ़े, अगर आप यहीं फीस वृद्धि कर देंगे तो ग्रामीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के इस यूनिवर्सिटी में कैसे आएंगे? यहाँ तो शिक्षा से और यूनिवर्सिटी आने से वंचित कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी आते हैं लोग, विश्वविद्यालय किस्मत और नसीब वालों को विश्वविद्यालय मिलता है। अगर आप विश्वविद्यालय आने से ही वंचित कर देंगे तो इस देश का भविष्य किस ओर जाएगा? इस देश में विश्वविद्यालय से सिद्धांतवादी लोग और विचार इस विश्वविद्यालय से निकलते हैं और ऐसे में विश्वविद्यालय का ये तानाशाही निर्णय एक एकदम छात्र विरोधी निर्णय है विश्वविद्यालय का। आप बता रहे हैं ग्रामीण अंचल के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो मेरिट की बात की जा रही है फिर कैसे वंचित होंगे, क्या कारण है? देखिए, एक तरह से मेरिट जो है CBSE या UP या कई सारे बोर्ड है इस उत्तर प्रदेश में, जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं ज़्यादातर UP बोर्ड से जुड़े हुए हैं और जो शहरी क्षेत्रों के छात्र हैं वो शहर में रह के CBSE बोर्ड के स्कूलों में पढ़ते हैं। शिक्षा से, देखिए, शिक्षा के लिए मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में छात्र पढ़ते हैं उनको शिक्षा में कहीं ना कहीं हर चीज़ों का अभाव रहता है। ऐसे में वो अपनी शिक्षा किस अभाव में पूरी कर रहे हैं, इससे उनका परसेंटेज डाउन आता है। और यही CBSE बोर्ड का अगर परसेंटेज देखा जाए तो मिनिमम 70% से उनका स्टार्टिंग रहता है, 70 के ऊपर ही रहता है। तो अगर इनका 70 के ऊपर अगर CBSE का रहेगा, वहीं UP का 60 रहेगा, 58 रहेगा, 55 रहेगा, तो कैसे छात्रों के बीच समानता पाई जाएगी? साफ तौर पे छात्रों के बीच असमानता रहेगी। आप लोगों की मांग है कि जिस तरह एंट्रेंस होता था उसी तरह से पुनः जैसे हमेशा से एंट्रेंस होते आया है उसी तरह एंट्रेंस होता रहा है। अभी पिछली बार का मैं एक डाटा बता रहा हूँ, BCom में 51% पाने वाला छात्र मेरिट लिस्ट में जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो BCom के मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे था। और इस बार अगर वही मेरिट पे अगर ये होता है, प्रवेश प्रक्रिया होती है, तो मेरा वादा है कि अगर 70% से नीचे BCom में एडमिशन नहीं होगा तो 70% के नीचे वाले लड़के जाएंगे कहाँ? जी, मेरा नाम आशीष गोस्वामी है, पूर्व पुस्तकालय मंत्री। हाँ, आज आप लोग सर का बाल मुड़वाए हैं, क्या कारण था और क्या मांगे हैं विश्वविद्यालय से? देखिए, सबसे पहले तो कारण आपको बताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में लगभग हम लोग विगत
10 दिनों से विश्वविद्यालय के समक्ष अपने मांगों को लेकर धरने बैठे थे और विश्वविद्यालय प्रशासन का ये रवैया रहा कि विश्वविद्यालय में छात्र जो गरीब तबके से आते हैं, जो शोषित, वंचित और नीचे तबके से आते हैं, वो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश न ले पाए। इनका मंशा है कि विश्वविद्यालय में जो पूर्व की भांति जो पूर्व में हुआ कि अंग्रेजी के माध्यम से पूरे देश पर शासन किए, ये सीबीएसई और अधिकतर ऐसे बोर्ड जो कि उनका मेरिट यूपी बोर्ड के मेरिट से हाई रहता है। विश्वविद्यालय का मंशा है कि विश्वविद्यालय में छात्र पढ़े ना और वो अपने प्रतिभा के दम पर विश्वविद्यालय में प्रवेश न ले पाए। क्या लगता है कि यूपी बोर्ड के छात्रों के साथ ये अन्याय होगा? क्योंकि आप लोगों का कहना है कि यूपी बोर्ड के जो छात्र उनका परसेंटेज कम आता है और मेरिट का बनेगा तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल ये है कि यूपी बोर्ड का जो मेरिट शुरू से देखा जा रहा है कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ग्रामीण अंचल से आते हैं, गाँव से आते हैं और वो कहीं ना कहीं खेती किसानी खुद के जो है कि मजदूरी कर वो अपना जो है कि एजुकेशन को आगे ले आते हैं और इसी सब में फंस कर कि न कहीं उनका मेरिट कम आता है, जो कि सीबीएसई से काफ़ी लो रहता है और यहाँ पे यूपी बोर्ड के बच्चे अधिकतर छंटने का काम कर देगा विश्वविद्यालय।